अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो स्किन पे कुछ लगा नहीं सकते और उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं कुछ भी यूज़ करने से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रीम के बारे में बात होने वाली है जो सेंसिटिव स्किन को वाइटनिंग, ग्लोइंग, लाइटनिंग देगी और साथ ही साथ डैमेज स्किन को भी रिपेयर करेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमने लेना एक पपीता क्योंकि पपीते के अंदर ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जिसमें लाइकोपेन भी शामिल है जो जिल्द में हमारे जो हुलिये बने होते हैं उसको नुकसान पहुंचने से बचा लेता है। और इसके साथ हमने लेनी है एक गाजर। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं गाजर विटामिन सी से भरपूर भरी होती है और ये भी डैमेज स्किन को रिपेयर करने में बहुत मदद देती है। वाइटनिंग के लिए, ग्लोइंग के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं और इन दोनों को मिलाकर हमने एक क्रीम रेडी करनी है। तो चलिए अब हम अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। आपने एक नॉर्मल साइज़ का पपीता लेना है और उसको हाफ कट करके उसका छिलका उतार लेना है। जब छिलका उतर जाए तो आपने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में तब्दील कर लेना है और जो पपीते के अंदर आपको बीज नज़र आ रहे हैं आपने ये भी शामिल कर लेने हैं। तो अब हमने गाजर का भी छिलका उतार लेना है और उसको हमने क्रश करना है। बारीक वाली साइड से हमने इसको बारीक क्रश करना है। ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी होंगी जब, तो आपने अब इसको ग्राइंड करना है। आपने इसको दरदरा सा ग्राइंड करना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं इसको बना देना। जी फ्रेंड्स, तो जब आपकी पेस्ट उसकी रेडी हो जाए तो अब आपने इसके अंदर ऑलिव ऑयल का यूज़ करना है। वो भी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत आपकी स्किन को ग्लोई करने में मदद देगा, शाइनी, और बहुत सी डैमेज स्किन्स जो हमारी स्किन पे निशान, स्पॉट्स पड़ जाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल आपने छोटा कप जो होता है उसको हाफ कप ऑलिव ऑयल उसमें डाल के आपने इसके अंदर ऐड करना है। अब आप इस अमेज़े को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ऑयल आपके इस पेस्ट में अच्छी तरह से मैनेज हो जाए। अब आपने लेना है एक पैन और उसको हाई फ्लेम पे नहीं रखना, लो फ्लेम पे रखना है। और जो हमारे पास हमारी रेमेडी है जो हमने अभी बनाई है उसको उस पैन में ऐड कर दें। अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है और जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा ब्राउनी शेड में हो चुका है और बिल्कुल नरम हो चुका है तो आपने इसको बंद कर देना। इसको थोड़ा सा कूल डाउन करना है। थोड़ा ठंडा करने के बाद आपने इसको चाय पोनी से स्ट्रेन कर लेना है। अब इसका जो गुद्दा निकला है जो आपने स्ट्रेन किया है वो पानी अलग रख लीजिए और इसके गुद्दे को अलग रख लीजिए। आप देखेंगे कि पानी के अंदर अभी भी कुछ ज़रात होंगे छोटे छोटे, तो आपने उसको मलमल के कपड़े से एक बार फिर दोबारा से स्ट्रेन कर लेना है। अब आपने लेनी है एलोवेरा जेल। आप वो किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके घर में ओरिजिनल पौधा अगर होगा तो आप उसी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आपने 3 चम्मच भर के डाल लेने हैं। उसके अंदर जो आपने अपना अमेज़ा रेडी किया है वो 2 चम्मच आपने डालने हैं। अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ये आपकी एक ज़बरदस्त सी पेस्ट रेडी हो जाएगी। आप इसको किसी एयर टाइट डब्बी में बंद करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस क्रीम को 7 वीक्स तक स्टोर रख करके रख सकते हैं बिल्कुल इजीली, बट आपने इसको फ्रिज में रखना है। आप इस क्रीम को चाहें तो आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वीक में 4 to 5 डेज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट आप भी ये क्रीम बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने ये रेमेडी यूज़ की तो आप लोगों को कैसे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।